अब राघव चड्ढा जी के बीजेपी ज्वाइन करने से कुछ लोग शॉक में हैं, लेकिन आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय द बीजेपी कि उन्होंने अपने कार्ड्स कैसे खेले और यही एक रीजन है जिसकी वजह से बीजेपी हमेशा पावर में रहेगी। आई विल टेल यू व्हाई। ये पूरी वीडियो देखना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो आपको याद है जब डिप्यूटी लीडर से राघव चड्ढा जी को हटा दिया गया था और उसको रिप्लेस करा था अशोक मित्तल ने। अब नाउ हु इज अशोक मित्तल? आई विल जॉग योर मेमोरी। अशोक मित्तल ओनर हैं लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी पे। अब लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी के ओनर ने, अशोक मित्तल जी ने, जब से डिप्यूटी लीडर की अपनी कमान संभाली उसके बाद से इनके घर पे, इनके ऑफिस पे रेड होने लगी। तो कोई भी जब सच्चा इंसान कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाता है और उनको ईडी की रेड्स वगैरह से दिक्कत होती है तो वो हमारे यहाँ की सबसे क्लीन पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, विच इज बीजेपी, आर ओन वॉशिंग मशीन। अब सिर्फ अशोक मित्तल जी नहीं थे, राघव चड्ढा जी ने टोटल 6 और लोगों के साथ आप पार्टी को छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन करी। इसका भी एक रीजन था, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई भी एक बंदा किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ सकती है। क्योंकि कोई भी बंदा पैसे या पावर की भूख में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, मतलब आया राम गया राम वाला सीन नहीं हो सकता। तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। अब इसको कैसे बाईपास कर सकते हो? इसको बाईपास करने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। वो अगर है तो आप इस लॉ को बाईपास करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी स्विच कर सकते हो। और राघव चड्ढा जी ने भी क्या ही स्पीच दी कि अब आप पार्टी में वो बात नहीं रही, मतलब वो असूल नहीं रहे। तो मुझे उनसे पूछना है कि क्या वो असूल अब उनको बीजेपी में दिखने लग गए हैं? और मुझे ऐसा लग रहा है कि राघव चड्ढा जी बीजेपी में उनको पढ़ाने गए हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बीजेपी एक अनपढ़ गुंडों वाली पार्टी थी। रिमेंबर कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अब देखो, सवाल ये उठता है कि बहुत लोग नाराज हैं, उनको बोल रहे हैं कि जो उन्होंने ये करा इससे उनकी सारी रेपुटेशन खराब हो गई, हुई होगी। कुछ लोगों ने उनको अनफॉलो भी कर दिया होगा इंस्टाग्राम पे। जो एक उन्होंने रेपुटेशन बनाई थी, बेसिकली वो एक रिज्यूमे था, जो उनकी पूरी पीआर, जो वो आवाज उठाई जा रही थी, वो पूरा पीआर था, पूरा एक रिज्यूमे था बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी एक होप में होंगे कि शायद हो सकता है कि राघव चड्ढा जी ने आप पार्टी को छोड़ा है, बीजेपी ज्वाइन करिए, तो शायद कुछ रीजन होगा, शायद अब बीजेपी का भला होगा, शायद अंदर से बीजेपी क्लीन हो जाएगी, शायद अभी भी राघव चड्ढा जी अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन वो जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो लोग अभी भी एक होप में होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज ऑल प्लान्ड वेल बाय बीजेपी। ये जो रीजन मैंने आपको बताया इस वीडियो में, यही रीजन है जिसकी वजह से बीजेपी हमेशा पावर में रहेगी। दे आर टू स्मार्ट।